हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट बैंकर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर है। मैं दूंगा आज आपके कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि क्या है ये स्टॉक मार्केट, कैसे काम करता है ये, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सेफ है, कैसे करें स्टार्ट, कितना इन्वेस्ट करना होगा स्टार्टिंग में, हमें रिटर्न कितना मिलेगा, क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, और उसके साथ ही एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए। तो आज मैं दूंगा आपके इन्हीं सवालों के जवाब। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला सवाल, क्या है ये स्टॉक मार्केट और ये कैसे काम करता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है दोस्तों, ये एक जगह है समझ लीजिए, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी इक्विटी यानी कि अपनी शेयर होल्डिंग बेचती हैं, इन्हें लिस्ट करवाती हैं आम जनता के लिए। कंपनियों को चाहिए होता है कैपिटल, यानी कि कुछ पैसा उन्हें रिक्वायरमेंट होती है अपने, हो सकता है डेली रूटीन के जो कामकाज है उसको चलाने के लिए, या फिर हो सकता है किसी और पर्पस के लिए। तो उन्हें उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए वो कैपिटल रेज करते हैं। तो उसके लिए वो लिस्ट करवाते हैं अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में। वहाँ पे क्या होता है, आम जनता यानी कि आप और हम ट्रेड करते हैं, यानी कि इक्विटी को बाय और सेल करते हैं, यानी कि उनकी कंपनी की शेयर होल्डिंग को बाय और सेल करते हैं। तो ये होता है शेयर मार्केट। अलग अलग देशों के अलग अलग शेयर मार्केट्स होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में भी 2 लिस्टेड शेयर मार्केटिंग स्टॉक एक्सचेंज हैं, यानी कि BSE और NSE, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये हमारे इंडिया के 2 लिस्टेड एक्सचेंज हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट पे यानी स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट करना क्या सेफ है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है, हमने एक इक्विटी बाय करी, मान लीजिए एक कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी ले लेते हैं, विप्रो ले लेते हैं, इन्फोसिस ले लेते हैं, कोई भी कंपनी आप अज्यूम कर सकते हैं। हमने उसकी एक शेयर होल्डिंग बाय करी है, बस एक शेयर बाय करा। इससे हुआ क्या, हमने कुछ पैसा, यानी कि हो सकता है वो 100 रुपये हो, वो 50 रुपये हो, वो इन्वेस्ट कर दिया है कंपनी में। अब हम उनके मालिकों में से एक हो गए हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो इसे कुछ समय बाद या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख सकते हैं। आपने देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट एंडोर्स करता है स्टॉक मार्केट को, तो वो हमेशा यही कहता है कि इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसका रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। जब भी इन्वेस्ट करिए तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिट बनाने की, मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करा हो, ठीक है, उसके अभी के परफॉर्मेंस कोविड की वजह से अच्छे ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखे रहें तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि फ़ायदा ही होगा, लेकिन हाँ, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हमने जैसे कि अभी रिस्क की बात करी, तो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए कोई वेजिटेबल या फ्रूट शॉप है, उनका रिस्क हमारे इस रिस्क से शायद से ज़्यादा होगा। कैसे? उन्होंने कोई भी वेजिटेबल परचेज करी बेचने के पर्पस के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने टमाटर, हम अपने एग्जांपल के लिए टमाटर ले लेते, उन्होंने टमाटर परचेज करा। अब उनका रिस्क क्या है, अगर वो 1 से 2 दिन के अंदर नहीं बिका तो उनका जो टमाटर है वो खराब होने लगेगा, यानी कि उनका लॉस पक्का है अगर वो 1 से 2 दिन के अंदर नहीं बिकता है। लेकिन हमारे सिनेरियो में क्या है, हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहें या फिर चाहे जितने समय के लिए भी रखे रहें। हो सकता है आज वो जो हमने इक्विटी परचेज करी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले समय में, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्म करे कि वो टॉप ऑफ द कंपनी में से एक हो जाए, और आपकी जो शेयर वैल्यू है, जो कि अभी हो सकता है 100 या 50 मैंने जैसे कि बोला था, उसकी जगह वो 500 या 1000 रुपये हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट करें, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करें। तो हमारा तीसरा सवाल, हम कैसे स्टार्ट करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो इसके लिए मेरे पास जवाब ये है कि आपके पास 3 चीज़ें होना कंपलसरी है। एक, आपका अकाउंट, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, इक्विटी को ट्रेड और मतलब बाय और सेल करने के लिए।
और तीसरी रिक्वायरमेंट है इसमें डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता क्या है? पहले क्या होता था कि शेयर्स जो होते थे वो हम लोग डायरेक्ट परचेज और सेल करते थे ब्रोकर से, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे और अच्छा बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और सेफ बनाने के लिए इसे एक डिजिटल फॉर्म दे दिया। तो अब हमारे लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगला सवाल, हमें कितना पैसा स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जब मैंने अपना सबसे पहला शेयर खरीदा था वो सिर्फ 3.5 रुपये का था और मैंने उसको थोड़े से लॉस में, यानी कि कुछ 10 पैसे या 20 पैसे के लॉस में बेचा था, क्योंकि मुझे सीखना था ये वर्क कैसे करता है। लेकिन मैं आपको ये राय नहीं दूंगा, मैं राय ये दूंगा कि आप कम से कम 2 या 3 शेयर की क्वांटिटी खरीदें। कि इससे क्या होगा, देखिए आप जब परचेज करते हैं आप कोई भी शेयर, तो आपको कुछ टैक्स पे करने होते हैं। उसी टैक्स का ही बस मुझे नुकसान हुआ, बाकी मुझे जो इक्विटी में जो मैंने पैसा लगाया था वो मुझे गेन करके ही मिला, क्योंकि टैक्स लगता है उसमें, इसकी वजह से मुझे 20 या 30 पैसे का नुकसान हुआ था। तो आप जब खरीदें तो इसको मार्जिन को साथ में जोड़ के देखें कि ये जो जा रहा है, यानी कि टैक्स में पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, उसके हिसाब से स्टार्ट करें। आप पहला शेयर खरीदें, आप ये आपके हाथ में, आप कितने का शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी कि वो 10 पैसे भी हो सकता है, वो 10,000 का भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। लेकिन शुरुआत में इन्वेस्टमेंट छोटा करिए, एक बार करके देखिए कि ये लग कैसे रहा है, ये चल कैसे रहा है, ये वर्क कैसे करता है। इससे आपको बहुत सारी क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में कि मुझे कैसे परचेज और सेल करना है। अगला सवाल, तो एक शेयर खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कि उनकी इक्विटी बाय करने से पहले, हमें सबसे पहले उसकी कैपिटलाइजेशन देखनी चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कितनी है? आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे देख सकते हैं? आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल जाएं, आप गूगल करके भी ये देख सकते हैं डायरेक्ट, तो उसमें आपको फाइनेंशियल दिखाएगा कि उसकी कैपिटलाइजेशन कितनी बड़ी है, मतलब वो कंपनी कितनी बड़ी है। आप उसके क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर्स आए हैं, उनके रिजल्ट देखिए कि उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अगर आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है एक नुकसान हो, क्योंकि हो सकता है अगले जो भी क्वार्टर आए उसमें भी उसका लॉस हो सकता है। मैं ये फिलहाल कोविड के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय तो बहुत सारी बड़ी से बड़ी कंपनियों को भी बहुत सारा झटका लगा हुआ है। तो आप इनके पिछले, यानी कि जो इनका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है वो ज़रूर चेक करिए। आज से 5 साल तक की कंपनियों का एनालाइज करिए कि ये कंपनी ने परफॉर्म कैसा कर रहा है, इन्होंने डिविडेंड कैसा बांटा है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनियां बोनस देती हैं, मतलब कंपनी को एनुअल में मान लीजिए 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर उनका 1000 या फिर 500 या फिर 100 करोड़ ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। अब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या करते हैं वो लोग? डिविडेंड, यानी कि बोनस की तरह बांट देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में कभी कभी। तो चेक करिए कि कंपनी की फ्रीक्वेंसी क्या है डिविडेंड देने की, वो डिविडेंड बांट रहे हैं तो कितना बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं, और उस कंपनी का जैसे ही आप ये सब चेक कर लेते हैं उसके बाद आपको एक बड़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि ये आगे परफॉर्म कैसे करेगी। तो क्या मुझे इसमें नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा? आगे आने वाली वीडियो भी मेरे ज़रूर देखिएगा और इसके बारे में नीचे कमेंट करिएगा क्या मैं इस चीज़ के ऊपर, यानी कि और एडवांस लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, हमें रिटर्न कितना मिलेगा? देखिए, मैंने जैसे कि आपको पिछले सवाल में ही आपको आंसर दिया कि रिटर्न जो है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। शायद से इसमें रिटर्न फिक्स ना होने की वजह से ये एक हाई रिस्क लेवल का इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप जानते होंगे FD RD भी होती हैं, वो एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट एरिया है वो बहुत ही लो रिस्क का है। उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है कि मार्केट की वजह से आपको कुछ सफ़र करना पड़े, वहाँ पे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ही वेरी करता है। आपने देखा कोविड के समय पे मार्केट के बहुत ही बुरे हाल हो गए, लेकिन आज ये अब बढ़ रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर होता है कि आपको रिटर्न में कितना पैसा मिलेगा। तो इसके एनालाइज करने के लिए जो मैंने पिछले आपको बताए कुछ पॉइंट्स, उनको चेक करिए कि आपकी कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, उससे आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। तो आज का आखिरी सवाल, यानी कि क्या स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि इक्विटी परचेज करना और सेल करना एक गैम्बलिंग है? तो मैंने अभी तक आपको जो जानकारी दी है, आई होप आपको समझ में आई होगी, जिससे आपको एक वास्ट आइडिया मिला होगा
कि क्या ये गैम्बलिंग है या नहीं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या ये गैम्बलिंग है? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये मेरी राय में देखें तो ये गैम्बलिंग कतई नहीं है, और प्लीज़ इसे गैम्बलिंग की तरह प्रमोट करना बंद करें, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है। मतलब आपको कंपनियों के प्रॉफिट से अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कंपनी के बारे में, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उनकी। तो आप जैसे ही आप इसके बारे में और बेहतर से बेहतर होते जाते हैं, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बनने लगता है। तो ये गैम्बलिंग नहीं है, इसे गैम्बलिंग की तरह मत प्रमोट करिए प्लीज़। तो आज का एक स्पेशल अनाउंसमेंट, एक स्पेशल रिक्वेस्ट, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मुझे इसके लिए बेहद खुशी है, लेकिन प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ ऐसी, जो आपको आगे प्रॉफिट दे सके, जिसमें आपका किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो और बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप किसी के ऊपर और एडवांस लेवल की वीडियो चाहते हैं, या फिर कोई और सजेशन है आपको वीडियो के लिए, मतलब किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई भी आपको ज़रूर दूंगा, और मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।